नमस्कार। आज हम चल रहे हैं बिहार कैमूर जिले की पहाड़ियों में। वहाँ एक बहुत ही अद्भुत जगह है, माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर। जी, बिल्कुल। इतिहास और आस्था का आप कह सकती हैं एक जीता जागता संगम। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पुराने इतिहास, कहानियों और इसकी जो बनावट है उस पे आधारित है। तो आज हम इसी से समझेंगे कि भाई ये मंदिर इतना खास क्यों है, क्या है इसका इतिहास। और ये हमें सिखाता क्या है आज के समय में भी। बिल्कुल। और सोचिए ये करीब 600 फीट की ऊंचाई पर है और कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना मतलब एक्टिव हिंदू मंदिर है। एक्टिव, हाँ, ये शब्द बहुत जरूरी है। मतलब जहाँ आज भी पूजा होती है, सदियों से। सदियों से। ये तो कमाल की बात है। हाँ, इसकी प्राचीनता तो मतलब है ही हैरान करने वाली। जो सबूत मिले हैं, खासकर पुराने लेख, वो बताते हैं कि ये मुख्य रूप से 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। गुप्त काल का। हाँ, गुप्त काल। कुछ लोग तो इसे और भी पीछे ले जाते हैं, करीब 108 ईस्वी तक, पर ज्यादातर प्रमाण गुप्त काल के ही मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक खंडर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पूजा की जो परंपरा है वो कभी टूटी नहीं। यही बात इसे दुनिया में अनोखा बनाती है। सोचिए कितने उतार चढ़ाव आए होंगे इतिहास में। सही कहा, पर आस्था बनी रही। हाँ, अच्छा, और सिर्फ पुराना होना ही नहीं, इसकी बनावट भी कुछ खास है। हाँ, बिल्कुल। ये भारत के उन बहुत कम मंदिरों में से हैं जो अष्टकोणीय हैं, मतलब 8 कोनों वाला। 8 कोने? हाँ। ये तो आम नहीं है मंदिरों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जमाने में तो और भी नहीं। ज्यादातर मंदिर या तो चौकोर होते थे या आयताकार, नागर या द्रविड़ शैली वाले। तो ये 8 कोने क्यों? कोई खास वजह? देखिए, ये पक्का कहना तो मुश्किल है। हो सकता है किसी खास पूजा विधि से जुड़ा हो, या शायद उस इलाके का कोई अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल रहा हो उस वक्त। प्रयोग जैसा। पूरा मंदिर पत्थर का है और दीवारों पर जो नक्काशी है वो गुप्त काल की कला को दिखाती है। बहुत सुंदर है। और अंदर गर्भगृह में? हाँ, वहां भी एक अनोखी बात है। चारों दिशाओं में दरवाजे हैं और बीच में एक पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। पंचमुखी यानी 5 मुख वाले शिव? जी, जो भगवान शिव के 5 रूप माने जाते हैं: सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, उनके प्रतीक। वाह, मतलब बनावट में भी इतनी गहराई। हाँ। तो फिर इससे जुड़ी जो कहानी है वो भी ऐसे ही अनोखी होगी। हाँ, बिल्कुल। कहानी भी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि यहीं पास में चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस भाई रहते थे। अच्छा। बड़ा आतंक था उनका और उन्हें वरदान था कि कोई आदमी, मतलब कोई पुरुष, उन्हें मार नहीं सकता। ओहो, फिर? तो जब उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया, हाँ। तब देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और देवी ने एक उग्र रूप धारण किया। और कथा कहती है कि देवी ने यहीं इसी पहाड़ी पर मुंडासुर का वध किया। मुंडासुर का? यहीं पर। हाँ, चंड कहीं और मारा गया था पर मुंड यहीं मारा गया, इसीलिए देवी का नाम पड़ा मुंडेश्वरी। अच्छा, तो मुंड के नाम पर मुंडेश्वरी, ये तो सीधे तौर पे जुड़ा है। जी, तो ये जगह सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत की भी निशानी है, नारी शक्ति का प्रतीक। सही कहा। और ये जानना भी अच्छा लगता है कि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज भी यहाँ पूजा होती है। हाँ, बिल्कुल जीवंत स्थल है। नवरात्र में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ होती है। और पूजा के तरीके में भी कुछ अलग है ना, मैंने सुना है बलि वगैरह। हाँ, ये एक बहुत खास बात है। यहाँ जानवरों की बलि नहीं दी जाती, जबकि कई शक्तिपीठों में ये प्रथा रही है या अब भी है। तो यहाँ कैसे पूजा होती है? यहाँ सिर्फ फूल, फल, मिठाई यही सब चढ़ता है, सात्विक पूजा होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद वक्त के साथ तरीके बदले हों, या हो सकता है शुरू से ही इस मंदिर की प्रकृति ऐसी सौम्य रही हो। ये इसे और खास बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कैमूर की पहाड़ी पर ये मां मुंडेश्वरी मंदिर एक तो अपनी लगातार पूजा के लिए जाना जाता है। हाँ, सदियों से। दूसरा, इसकी वो अनोखी 8 कोनों वाली बनावट। जी, अष्टकोणीय। फिर वो पंचमुखी शिवलिंग, मुंडासुर वाली कहानी, और ये बिना बलि वाली पूजा। बिल्कुल सही। ये सारी चीजें मिलकर इसे बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो ये मंदिर हमें क्या सिखाता है, मतलब इसका महत्व क्या है आज? देखिए, ये कई चीजें बताता है। एक तो धर्म की जीत, नारी शक्ति का सम्मान, और भारत की जो गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं वो कैसे जिंदा रहती हैं। ये एक जीता जागता सबूत है कि पुरानी आस्थाएं, पुरानी परंपराएं वो आज भी कैसे चल सकती हैं, कैसे वो समय के साथ ढल सकती हैं। सही बात है।
और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जरूर। कि हजारों साल से ये पूजा लगातार चल रही है, और वो भी बिना बलि जैसी प्रथाओं के। तो आस्था और परंपरा का ये जो लचीलापन है, ये जो समय के साथ बदलना है, ये हमें क्या सिखाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।